नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से भूगोल सेक्शन के तीसरे और चौथे टॉपिक महाद्वीप और महासागर और भारत के पड़ोसी देश से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों, सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भूगोल सेक्शन के अभी तक हमने 2 टॉपिक में कुल 63 प्रश्नों को कवर कर लिया था और दोस्तों ये हमारा अब तीसरा टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। दोस्तों, हमारे प्रश्न शुरू हो रहा है 64वें प्रश्न से। कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? कौन सा जल निकाय 1,55,58,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा बनाता है? दोस्तों, आंसर इसका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। आर्कटिक महासागर लगभग उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित है। प्रशांत महासागर वैश्विक महासागर के कवरेज का 45% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अंटार्कटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसमें वैश्विक समुद्री क्षेत्र का 22% हिस्सा है। हिंद महासागर वैश्विक समुद्री क्षेत्र के 30% हिस्से पर पाया जाता है। हिंद महासागर वैश्विक समुद्री क्षेत्र के 20% हिस्से पर पाया जाता है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका को घेरता है और हिंद महासागर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है। 65वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप का किनारा है जो समुद्र के नीचे स्थित है। महाद्वीपीय शेल्फ लैंडफॉर्म के उदाहरण हैं साइबेरियाई शेल्फ, आर्कटिक महासागर। साइबेरियाई शेल्फ जो कि आर्कटिक महासागर में है। शेल्फ क्षेत्र को आमतौर पर आंतरिक महाद्वीपीय शेल्फ, मध्य महाद्वीपीय शेल्फ और बाहरी महाद्वीपीय शेल्फ में विभाजित किया जाता है। भारत के पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ की विशेषता 4 प्रमुख डेल्टा है। भारत के पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ की विशेषता 4 प्रमुख डेल्टा है। ये हैं गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। 66वां दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडोसिटिक है? आंसर इसका महाद्वीपीय परपटी। महाद्वीपीय परपटी। महाद्वीपीय क्रस्ट यानी कि परपटी पृथ्वी के स्थलमंडल की सबसे बाहरी परत ज्यादातर विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट से बनी है। यह एल्यूमिनियम और सिलिका से भरपूर होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट ज्यादातर विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बना होता है और महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में पतला होता है। क्रस्ट से परे आंतरिक भाग को मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट से परे आंतरिक भाग को मेंटल, जो कि आपका सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, को मेंटल कहा जाता है। बाहरी कोर ज्यादातर तरल लोहे और निकेल से बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौगोलिक नामों पर अमेरिकी बोर्ड यूएसए बोर्ड ऑफ जियोग्राफिक नेम्स द्वारा अंटार्कटिका के तट पर फैले जल निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? दोस्तों, आंसर है इसका दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। 5 महासागर सबसे बड़े से छोटे हैं। पहला है दोस्तों सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, जिसका सबसे गहरा बिंदु है मरियाना ट्रेंच। दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर, इसका सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। और तीसरा है हिंद महासागर, इसमें है जावा ट्रेंच सबसे गहरा बिंदु। और चौथे पर है दक्षिण महासागर, इसमें है सबसे गहरा बिंदु दक्षिण सैंडविच ट्रेंच। और सबसे छोटा जो महासागर है 5वें नंबर पर, वो है आर्कटिक महासागर, इसमें है फ्रेम स्ट्रेट। कौन सा समुद्र हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग है जो लगभग
14,91,000 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल में फैला है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है। अरब सागर आंसर दोस्तों इसका अरब सागर। अरब सागर यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा है। कैस्पियन सागर पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। जब इसे सतह क्षेत्र के द्वारा मापा जाता है यह यूरोप और एशिया के जंक्शन पर स्थित है। कैरिबियन सागर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का एक समुद्र यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर का एक समुद्र यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच स्थित है जो लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है उस कारक की पहचान करें जो समुद्र की लवणता को प्रभावित नहीं करता है। आंसर है इसका जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों के प्रकार। जल निकायों में पाए जाने वाले समुद्री सूक्ष्म जीवों के प्रकार। महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सतह की परत मुख्य रूप से वाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में नदियों से मीठे पानी के प्रवाह द्वारा और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की प्रक्रियाओं के द्वारा हवा द्वारा क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में पानी को स्थानांतरित करता है। तापमान या घनत्व में परिवर्तन के कारण समुद्र की धाराओं के कारण ये सभी जो है ये महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। 70वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है। आंसर है इसका बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि बढ़ जाती है। बर्फ या वाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। लवणता की गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है और इसे पार्ट्स प्रति 1000 पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह बर्फ या वाष्पीकरण में पानी की हानि से बढ़ता है। यह बर्फ या वाष्पीकरण में पानी की हानि से बढ़ता है और ताजे पानी के बढ़ने से घटता है। सबसे नमकीन महासागर अटलांटिक महासागर। सबसे नमकीन झील गेटाले तालाब इथोपिया का है। सबसे नमकीन झील गेटाले तालाब इथोपिया का है। समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। समुद्र के सबसे उथले हिस्से की पहचान करें। आंसर इसका महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र तल का वह उथला हिस्सा है जो तट के पास और समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। जो तट के पास और समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय जलमग्न सीमा के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र तल के बीच की ढलान है। गहरे समुद्र के मैदान समुद्र के घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र हैं। महासागरीय गर्त समुद्र तल पर लंबी संकरीय गड्ढों वाली होती हैं। 72वां दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय 7,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय 7,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आंसर है इसका हिंद महासागर। हिंद महासागर। सबसे छोटे से सबसे बड़े 5 महासागर हैं। सबसे छोटा है दोस्तों आर्कटिक, उससे बड़ा है दक्षिणी, उससे बड़ा है भारतीय और उससे बड़ा है अटलांटिक और सबसे बड़ा है प्रशांत। यह उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। दक्षिण में यह दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका से घिरा है। अगला प्रश्न है 73वां दोस्तों प्रश्न है महासागरीय परत का कौन सा भाग विश्व में सबसे समतल और चिकना है। आंसर इसका रसातल का मैदान। रसातल का मैदान। रसातल का मैदान गहरे समुद्र के मैदान समुद्र के घाटियों के धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र हैं। अनियमित स्थलाकृति को दफनाने वाले स्थलीय और उथले पानी के तलछट के कारण ये दुनिया के सबसे समतल और चिकने क्षेत्र हैं। महाद्वीपीय ढलान एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो दो महासागर क्षेत्रों के बीच विभाजन को चिह्नित करती है। महाद्वीपीय ढलान एक भूवैज्ञानिक विशेषता है जो दो महासागर क्षेत्रों के बीच विभाजन को चिह्नित करती है। 72वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे।
आप निम्नलिखित में से किस महासागर से रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे? आंसर है इसका प्रशांत। रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर को सरकम पैसिफिक बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है, जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार भूकंपों की विशेषता प्रशांत महासागर के साथ एक पथ है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी बेल्ट का देश है और दुनिया के भूतापीय भंडार का लगभग 40% हिस्सा रखता है। 75वां दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत निकटतम से पूर्णांक महासागरों के लिए जिम्मेदार है? आंसर इसका 97। पृथ्वी की सतह पर कुल जल का लगभग 97% भाग महासागरों के लिए है। पृथ्वी के जल का 2% हिमनदों, बर्फ की चोटियों और बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं में ताजे पानी के रूप में संग्रहित है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है, यानी कि जल से पूरा घिरा हुआ है। 76वां दोस्तों प्रश्न है, मेडागास्कर डैश महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 5 महासागरीय प्रभागों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 77वां प्रश्न, डैश अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के कब्जे वाले प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारित मार्जिन है। डैश अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के कब्जे वाले प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारित मार्जिन है। दोस्तों आंसर है इसका महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के कब्जे वाले प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारित मार्जिन है। डीप सी प्लेन, एबिसल प्लेन समुद्र तल के समतल क्षेत्र हैं जो 3500 और 5000 के बीच पानी की गहराई में 0.1 डिग्री से नीचे एक ढाल के साथ है। महासागरीय गहरा समुद्र के बेसिन का एक हिस्सा है। महासागरीय गहरा समुद्र के बेसिन का एक हिस्सा है, जिसमें गहराई पूरे बेसिन के औसत से बहुत अधिक है। महाद्वीपीय ढलानें सिर्फ ढलान वाले समुद्र तल के क्षेत्र है, जो महाद्वीपीय अलमारियों और गहरे महासागरीय घाटियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जो प्रवाल भित्तियों और केंद्रीय गर्त से बना है? आंसर इसका एटोल। एटोल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले महाद्वीपों का एक समूह है जिसमें प्रवाल भित्तियां और एक केंद्रीय अवसाद होता है। एटोल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले द्वीपों का एक समूह है जिसमें प्रवाल भित्तियां और एक केंद्रीय अवसाद होता है। एटोल कैरोलिन द्वीप समूह, कैरोल सागर द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह, तुआमोटू द्वीप समूह, किरिबाती, टोकुलाउ और तुवालू और हिंद महासागर चागोस द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव के एटोल और सेशल के बाहरी द्वीप समूह के उदाहरण है। एक गयोट या समुद्री पर्वत एक पानी के नीचे का पहाड़ है। एक गयोट या समुद्री पर्वत एक पानी के नीचे का एक पहाड़ है। एक लैगून पानी का एक उथला हिस्सा है जो पानी के एक बड़े हिस्से से एक संकीर्ण भू आकृति से अलग होता है, जैसे कि रिप्स, बैरियर आइलैंड्स, बैरियर प्रायद्वीप या इस्थमस। लैगून को आमतौर पर तटीय लैगून और एटोल लैगून में विभाजित किया जाता है। निम्न में से कौन सा समुद्र का सबसे उथला भाग है जो 1 डिग्री या उससे भी कम औसत लवणता दर्शाता है? आंसर है इसका महाद्वीपीय शेल्फ। महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र का सबसे उथला हिस्सा है जो औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम दिखाता है। महासागरीय गहराइयां महासागरीय बेसिन का एक भाग है जिसमें गहराई समग्र रूप से बेसिन के औसत से बहुत अधिक होती है। महाद्वीपीय ढलानें सिर्फ ढलान वाले समुद्री तल के क्षेत्र हैं जो महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे महासागरीय घाटियों के बीच स्थित है।
महाद्वीपीय ढलानें तीव्र ढलान वाले समुद्री तल के क्षेत्र हैं जो महाद्वीपीय शेल्फ और गहरे महासागरीय घाटियों के बीच स्थित है। गहरे समुद्र का मैदान या रसातल का मैदान एक विस्तृत लगभग समतल क्षेत्र है जो समुद्र तल के प्रमुख भाग का निर्माण करता है। 80वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर घाटी और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक डैश में स्थित है। आंसर है इसका अटलांटिक महासागर में। पूर्वोत्तर घाटी और समुद्री पर्वत राष्ट्रीय स्मारक अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी की सतह के लगभग 5वें हिस्से को कवर करता है। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। अरब सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग भारत और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। लाल सागर में दुनिया का कुछ सबसे गर्म और खारा समुद्री जल है। लाल समुद्र लाल होता है क्योंकि इसमें साइनोबैक्टीरिया होता है जिसे ट्राइकोडस्मियम एरिथम कहा जाता है। 81वां प्रश्न है, काला सागर डैश महासागर में है। काला सागर डैश महासागर में है। आंसर है इसका अटलांटिक। आंसर है दोस्तों इसका अटलांटिक। काला सागर अटलांटिक महासागर में है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में समुद्र हैं सारगासो सागर, कैरिबियन सागर, भूमध्य सागर, गिनी की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, नॉर्वेजियन सागर, हडसन बे, ग्रीनलैंड सागर, अर्जेंटीना सागर, लैब्राडोर सागर, बेमिंगर सागर, बर्फीन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर आदि। 82वां प्रश्न है, जवाहर भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जवाहर भाटा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन हैं, उच्च जवाहर भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। दूसरा है निम्न जवाहर भाटा को लघु जवाहर भाटा भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है जवाहर भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। चौथा ऑप्शन है ऋत जवाहर भाटा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आते हैं। तो दोस्तों इसमें जवाहर भाटा के संदर्भ में दिया गया कथन जो है गलत है वो ए है कि उच्च जवाहर भाटा तब होता है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत है जवाहर भाटा के संदर्भ में। जवाहर के एक चक्र में वास्तव में 24 घंटे 50 मिनट लगते हैं। उच्चतम जवाहर तब होता है जब चंद्रमा नया या पूर्ण होता है। उच्चतम जवाहर तब होता है जब चंद्रमा नया या पूर्ण होता है। विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। आंसर है इसका सारगासो सागर। सारगासो सागर दुनिया का एकमात्र समुद्र है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। यह अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। सारगासो सागर का नाम भूरा सारगुसुम समुद्री शैवाल की उपस्थिति के कारण रखा गया है। सारगासो सागर का नाम भूरा सरगसुम समुद्री शैवाल की उपस्थिति के कारण रखा गया है। पिकोरा सागर रूस, अमुंडसेन सागर अंटार्कटिका, इरोई सागर अटलांटिक महासागर फ्रांस में है। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में नहीं आता है। आंसर है इसका कार्बन। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बना है। इन तत्वों में कार्बन मौजूद नहीं है। 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जवाहर के मुख्य कारणों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन जवाहर के मुख्य कारणों में से एक है। आंसर है इसका सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। जवाहर चंद्रमा और सूर्य द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बलों के संयुक्त प्रभाव और पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि और गिरावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश सीमाएं तब होती हैं जब प्लेट आपस में टकराती हैं और एक प्लेट को दूसरी के नीचे धकेला जाता है। आंसर है इसका अभिसरण। जब प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट को दूसरी प्लेट के नीचे धकेला जाता है तो अभिसारी सीमाएं उत्पन्न होती है। एक ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमा तब होती है जब दो प्लेटें गति करती हैं और क्षैतिज रूप से चलती हैं। अपसारी सीमा तब होती हैं जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। डैश
कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बना है। आंसर है इसका महाद्वीपीय पपड़ी। महाद्वीपीय पपड़ी यानी कि क्रस्ट कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों से बना है, जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट। महाद्वीपीय क्रस्ट पृथ्वी के स्थलमंडल की सबसे भारी परत है। भारी कोर लगभग 2400 किलोमीटर मोटी एक तरल परत है जो ज्यादातर लोहे और निकेल से बना है। महासागरीय क्रस्ट एक टेक्टोनिक प्लेट के महासागरीय भाग की सबसे ऊपरी परत है। आंतरिक कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है और लगभग 1220 किलोमीटर के दायरे के साथ मुख्य रूप से ठोस है। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? आंसर है इसका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना में वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थलमंडल अस्थिमंडल के ऊपर गति करता है? आंसर है इसका प्लेट विवर्तनिक। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में कहा गया है कि पृथ्वी की ठोस बाहरी परत स्थलमंडल को प्लेटों में विभाजित किया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में कहा गया है कि पृथ्वी की ठोस बाहरी परत स्थलमंडल को प्लेटों में विभाजित किया जाता है, जो कि एस्थेनोस्फीयर मेंटल के पिघले हुए ऊपरी भाग पर चलती है। महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें एक साथ आती हैं, अलग अलग फैलती हैं और पूरे ग्रहों की सीमाओं पर परस्पर क्रिया करती हैं। 90 दोस्तों प्रश्न है, डैश महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र होते हैं? आंसर है इसका गंभीर सागरीय मैदान। गंभीर सागरीय मैदान या रसातल के मैदान गहरे समुद्र तल पर पाए जाने वाले पानी के नीचे के मैदान हैं। गंभीर सागरीय मैदान या रसातल के मैदान गहरे समुद्र तल पर पाए जाने वाले पानी के नीचे के मैदान हैं। महाद्वीपीय शेल्फ एक महाद्वीप का किनारा है जो समुद्र के नीचे स्थित है। महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र के तल के बीच की ढलान है। महाद्वीपीय ढलान महाद्वीपीय शेल्फ के बाहरी किनारे और गहरे समुद्र तल के बीच की ढलान है। महासागरीय गर्त का जो है वो सबसे गहरा हिस्सा है। महासागरीय गर्त का ये सबसे गहरा हिस्सा है। महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में OETC में T का अर्थ है? आंसर है इसका तापीय। OTEC का अर्थ है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन। OTEC का अर्थ है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, एक ऐसी प्रक्रिया है जो गहरे ठंडे समुद्र के पानी और गर्म उष्णकटिबंधीय सतह के पानी के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कर सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? आंसर इसका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी पाक जल मध्य के सबसे करीब है। चिल्का झील उड़ीसा में है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 93 प्रश्न है, एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लयबद्ध वृद्धि और गिरावट को डैश कहा जाता है? ज्वार। आंसर है दोस्तों इसका ज्वार। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से बढ़ना और गिरना ज्वार कहलाता है। भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। आंसर है इसका सिस्मोग्राफ। भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का पैमाना होता है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब क्या है? समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब क्या है? आंसर है इसका 1013.25 मिली बार। समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव 1013.25 मिली बार है। भारत कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित है? आंसर है इसका 4। भारतीय मानक ब्यूरो ने ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधि के आधार पर भारत में क्षेत्रों को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। ये जोन है 2, 3, 4 और 5।
जोन 5 सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है और जोन 2 सबसे कम सक्रिय है। कौन सा क्षेत्र क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? आंसर है इसका मोह। पृथ्वी के अंदर 5 असमताएं हैं। कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी, सियाल और सीमा के बीच का संक्रमण क्षेत्र। दूसरा है मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के बीच संक्रमण क्षेत्र। तीसरा है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, बाहरी मेंटल और इनर मेंटल के बीच ट्रांजिशन जोन। और चौथा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि मेंटल और कोर के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। और पांचवा है दोस्तों लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच संक्रमण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 12 तक। मर्केली स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। मर्केली स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। यह वस्तुतः अगोचर मतलब 1 से लेकर 12 कुल विनाश तक का 12 बिंदु पैमाना है। यह वस्तुतः अगोचर से लेकर 12 कुल विनाश तक का 12 बिंदु पैमाना है। 1 से लेकर 12 तक जो है मर्केली स्केल दर्शाया जाता है भूकंप की तीव्रता के लिए, जिसमें जो 12 है सबसे विनाश के लिए दर्शाया गया अंक है। धरती चीजों को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसे पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो वह दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर आने वाली तरंगों को दर्ज करता है? आंसर है इसका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को रिकॉर्ड करता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड करता है। मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग द्रव के स्तंभ पर अभिनय करने वाले दबाव को मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग द्रव के एक स्तंभ पर अभिनय करने वाले दबाव को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर अधिक सटीकता के साथ समय रिकॉर्ड करता है। 101 प्रश्न है लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से किस विशाल समुद्र के द्वारा अलग किया गया था? आंसर है इसका टैथिस। लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य रूप से टैथिस नामक एक बड़े समुद्र द्वारा अलग किया गया था। टैथिस समुद्र ने उत्तर में लॉरेशिया के महाद्वीप को दक्षिण में गोंडवाना से अलग कर दिया था। 102 प्रश्न है पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि क्या है? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है ये पश्चिम की ओर चीन तथा भारत की सीमा रेखा है। दूसरा ऑप्शन है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। तीसरा ऑप्शन है यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यह उत्तर पूर्वी भारत तथा चीन के बीच एक सीमा रेखा है। तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि के बारे में यह कथन सही है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के द्वीप राष्ट्र के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जल निकाय है। 103 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है? आंसर है इसका आर्कटिक रिज। आर्कटिक रिज क्रिस्टल प्लेटों की गति मेंटल में संवहन धाराओं के कारण विभिन्न भूआकृतियों के निर्माण का कारण बनती है। आर्कटिक रिज की गति विभिन्न भूआकृतियों के निर्माण का कारण बनती है। दोस्तों इसकी जो गति है इसका कारण है कि मेंटल में संवहन धाराओं के कारण जो है इसकी गति होती है आर्कटिक रिज की, और यह सभी पृथ्वी की गतिविधियों का प्रमुख कारण है। आर्कटिक रिज की सबसे धीमी दर 2.5 सेंटीमीटर वर्ष से कम और पूर्वी प्रशांत है। दक्षिणी प्रशांत में उदय चिली के पश्चिम में लगभग 3400 किलोमीटर की दर सबसे तेज 15 सेंटीमीटर वर्ष से अधिक है। अल्फ्रेड वैगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है? अल्फ्रेड वैगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है?
दोस्तों आंसर है इसका पैंथालासा। पैंथालासा। पैंथालासा उस मेगा महासागर का नाम था जिसने अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान पैंजिया को घेर लिया था। दोस्तों वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास 105 प्रश्न। विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? आंसर है इसका एशिया। भारत, चीन और जापान एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ सामान्य वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आंसर है इसका जैव मंडल। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र में ही मौजूद हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका प्रशांत महासागर में। आंसर दोस्तों इसका प्रशांत महासागर में। फिजी दक्षिणी प्रशांत में एक देश 300 से अधिक द्वीपों का एक द्वीप समूह है। दोस्तों आगे हमारे पास भूगोल का चौथा टॉपिक भारत के पड़ोसी देश। और दोस्तों हमारा प्रश्न शुरू हो रहा है 108 से। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच प्रभावी सीमा है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच प्रभावी सीमा है। दोस्तों आंसर है इसका चीन। आंसर है दोस्तों इसका चीन। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। कहा जाता है कि इस शब्द का इस्तेमाल जोऊ एनलाई ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में किया था। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आंसर है इसका बांग्लादेश के साथ। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी 2545 मील अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम और उत्तर में पश्चिम बंगाल, उत्तर में असम, उत्तर और उत्तर पूर्व में मेघालय और पूर्व में त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। 110 प्रश्न है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर है इसका सिंधु। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब को पाकिस्तान और पूर्वी नदियों राव, व्यास, सतलुज को भारत को आवंटित किया करती है। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? आंसर है इसका काराकोरम दर्रा। आंसर है दोस्तों इसका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। खैबर दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। पंगसाउ दर्रा भारत म्यांमार सीमा पर पटकाई पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी सड़क जोजिला दर्रा लद्दाख को श्रीनगर और शेष भारत से जोड़ने वाली रणनीतिक कड़ी है। 112वां प्रश्न है। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? दोस्तों आंसर है इसका 1505 में। श्रीलंका की खोज पुर्तगालियों टॉम लोरेंको डी अल्मेडा ने 1505 में की थी। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली थी। श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली थी। राजधानी आधिकारिक श्री जयवर्धनपुरा कोटे है और वास्तव में कोलंबो और मुद्रा इसकी रुपया है। 113वां प्रश्न है। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? आंसर है इसका बौद्ध धर्म। म्यांमार का मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। 4 जनवरी 1948 को सुबह राष्ट्र एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। न्यायपीदा म्यांमार बर्मा की आधुनिक राजधानी है। न्यायपीदा म्यांमार की आधुनिक राजधानी है। कयात म्यांमार की राष्ट्रीय मुद्रा है। 114वां प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? आंसर इसका गंगखर प्यूनसम। गंगखर प्यूनसम 7570 मीटर भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है।
थिम्पू भूटान की राजधानी है। निगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। 115 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आंसर है इसका नागालैंड। नागालैंड बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, असम 262 किलोमीटर और मिजोरम 180 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और डैश के बीच एक प्रभावी सीमा है। आंसर है इसका चीन। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है। LAC की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जमीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। 117वां प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? दोस्तों आंसर है इसका मालदीव। आंसर दोस्तों इसका मालदीव। मालदीव गणराज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर 100 वर्ग मील है। भूटान भारत का सबसे छोटा भूमि से घिरा पड़ोसी देश है। 118वां प्रश्न में दिए गए दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिमी और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आंसर है इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश और पूर्व में असम और मिजोरम के भारतीय राज्यों से घिरा है। 119वां प्रश्न है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों आंसर है इसका 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डुरंड रेखा का नाम दिया गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डुरंड रेखा का नाम दिया गया है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 120वां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डैश पाकिस्तान में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान डैश पाकिस्तान में स्थित है? दोस्तों आंसर इसका शानदूर। शानदूर पोलो ग्राउंड पाकिस्तान के गिलगित में स्थित सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड और इसे दुनिया की छत कहा जाता है। शानदूर पोलो ग्राउंड पाकिस्तान के गिलगित में स्थित सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है और इसे दुनिया की छत कहा जाता है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भूगोल सेक्शन के तीसरे और चौथे टॉपिक महाद्वीप और महासागर और भारत के पड़ोसी देश से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।